नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं आजीविका के बारे में। यह एक नया पाठ है और इसमें हम जानेंगे कि हमारी नौकरी कब लगेगी, किस तरह लगेगी, कैसी लगेगी। तो ये हम छोटे छोटे वीडियो से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो हर कोई जो भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा है वो यही जानना चाहता है कि उसकी पहली नौकरी कब लगेगी और कैसी लगेगी, या उसमें उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो यही सब आज हम इस वीडियो से जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हमें आपकी जन्म पत्रिका की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम आपकी लगन पत्रिका देख रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लगन पत्रिका का जो दशम स्थान है उस स्थान को देखिए। दशम स्थान के स्वामी जिसे दशमेश कहते हैं उनको देखिए। बुध को देखिए क्योंकि बुध जो हैं दशम भाव के स्थिर कारक होते हैं। शनि को देखिए क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और दशम भाव कर्म को दिखाता है। तो किसी भी प्रकार का कार्य है, चाहे वे जूता सिलाई का काम है या फिर मंदिर में किए जाने वाले किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ ही क्यों नहीं है, ये सारे ही कार्य शनि के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो शनि से हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो हमने क्या देखा, हमारी लगन कैसी है, हमारी लगन पत्रिका की का जो दशम भाव है वहाँ पर कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कैसे हैं, उनका बल कैसा है। अब दशम भाव से दशम भाव को ले लीजिए। तो दशम भाव से दशम भाव सातवां भाव बनता है। तो सातवां भाव देखिए, सातवें भाव में बैठी हुई राशि को देखिए। सातवें भाव के स्थिर कारक शुक्र होते हैं, उनकी स्थिति को देखिए। तो इसके लिए अब क्या क्या हो गया, लगन हो गया, दशम भाव हो गया, दशमेश हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, शनि से दशम हो गया, सप्तम भाव हो गया, शुक्र हो गए और शुक्र की स्थिति हो गई। तो ये सब देखें। अब ये देखें कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में कौन से ग्रह की दशा और अंतर्दशा आ रही है। तो इसके लिए हमें आपकी दशा और अंतर्दशा का अध्ययन करना पड़ेगा। ये आप D1 चार्ट से देखें। फिर दशम भाव के स्वामी का बल देखने के लिए D10 चार्ट देखें, जिसे दशमांश चार्ट भी कहते हैं। D10 चार्ट होता है वो, वहाँ से भी आपको कि वहाँ पे लगन में कौन सी राशि है, लगन के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। और तब भी आप दशा अंतर्दशा देखिए कि कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और वो जो ग्रह हैं उनके D10 चार्ट में क्या पोजीशन है। इसके साथ D9 चार्ट भी देखिए, जिसे नवमांश चार्ट कहते हैं। तो हमने कितनी तरह के चार्ट की बात की, D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट, हमें ये सब देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप सूर्य और चंद्रमा से भी अपनी आजीविका को समझ सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से कौन सबसे अधिक मजबूत है उनकी स्थिति को देखिए और उसके बाद इन तीनों से दशम भाव की स्थिति को देखिए। लगन को तो हमने समझ ही लिया, अब हम सूर्य और चंद्रमा से समझते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा में जो भी बलवान दिख रहा है वहाँ से दशम भाव को देखिए। तो दशम भाव का त्रिकोण देखिए। तो दशम भाव का त्रिकोण क्या हुआ, आप खुद काउंट करके देखिए। आपकी लगन पत्रिका का दूसरा भाव और छठा भाव, इन दोनों भाव में ये त्रिकोण जो आपकी लगन कुंडली का द्वितीय भाग है वो दशमांश का बन गया आपका पंचम भाव, और जो आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव है वो बन गया नवम भाव। तो इस तरह आपको कर्म का त्रिकोण प्राप्त हो गया। वहाँ कौन सी राशियाँ हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, वो सब देखिए। इन ग्रहों की और इन राशियों की दशा और अंतर्दशा में ही आपको आपकी पहली नौकरी लगने की संभावना है। लगन का, आपकी लगन पत्रिका का जो छठा भाव है वही दशम का नवम भाव होता है और यही दशम का त्रिकोण है। ये आपका भाग्य निर्धारित करेगा कि आपकी नौकरी किस प्रकार की लगेगी। यदि छठे भाव की, यदि दशम भाव से छठे भाव की भाव में बैठे हुई राशि, वहाँ बैठे हुए ग्रह या उसके स्वामी की
दशा अंतरदशा में आपकी नौकरी लगती है तो अच्छा है, परंतु यदि वहाँ से छठे भाव में बैठे हुए जो राशि है और जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी दशा अंतरदशा में नौकरी लगती है तो फिर आपको परेशानियाँ का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव, इन भावों की जो स्थितियां हैं उनमें जो राशियां हैं उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी आपकी नौकरी, पहली नौकरी लग सकती है। यदि इन जो मैंने आपको जो स्थान बताए हैं, यदि इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह पीड़ित हैं या वो किसी तरह से बुरे अस्त हैं, मृत हैं या फिर वक्रीय हैं या फिर किसी और तरह से वो ग्रह पीड़ित हैं तो आपको नौकरी में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ यदि पंचम और नवम भाव की भाव की राशियाँ, उनमें बैठे हुए ग्रह, इन सब की दशा अंतरदशा में आपकी यदि नौकरी लगती है तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, आजीविका के ऊपर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।